वो असुरक्षित अनुभव करता है। तो बुद्धि जो है हमको सुरक्षित होने का बहुत धोखा देती रहती है, बहुत गजब का धोखा देती रहती है। हर जगह हम सुरक्षित हैं एक साइड, दूसरी साइड बुद्धि संदेह भी करती है। बुद्धि का दोहरा रूप है, इस साइड भी है और उस साइड भी है, दोनों तरफ जाती है। इसलिए आपको बहुत गहरे में सिंगल विचार नहीं रह सकता, उसका उस तरफ वाला पहलू भी साथ में लगा रहता है। तो दोहरी चलती है बुद्धि कि ये काम हो जाएगा, ये काम शायद नहीं होगा, ये ऐसा चलता रहता बुद्धि। क्योंकि बुद्धि का ये नियम है कि वो सही रास्ता भी बताएगी और उस रास्ते पर संदेह भी पैदा कराएगी, दोनों चीजें हों। आप द्वंद्व में जियो, हर आदमी द्वंद्व में जी रहा। जब जागृति थोड़ी बढ़ती है तो ग्राफ थोड़ा बदल जाता है, भरोसा ज्यादा आता है और संदेह थोड़ा कम रहता है। फिर वो हैपनिंग में जाता है ना बाबा, है? फिर वो हैपनिंग में, हाँ हैपनिंग में विश्वास आ जाता है। वो सूत्र किसी के हाथ लग जाए हैपनिंग वाला, तो फिर तो जिंदगी में आदमी के में तकलीफ है ही नहीं। हम जो सूत्र कहते हैं, एक परम सूत्र कहते हैं कि हम अपन लोग इतने यहाँ बैठे, हम इस मूवमेंट में ये जो घट रहा है यही सत्य है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता था। मतलब जो घटता है, हम सूत्र को दूसरे तरह से देखते हैं कि जो घटता है वो तो सत्य ही घटता है। कारण क्या है कि किसी घटना को घटने में पूरे ब्रह्मांड का हाथ होता है। आपको चोर बनाने में, आपको धोखेबाज बनाने में, आपको क्रोध दिलाने में, अब आपको ऐसा लगेगा कि इनका हाथ है, कि इनका हाथ है, कि इनका, ऐसा नहीं। आपको जैसे मैंने कहा था ना कि चने का पेड़ जब अंकुरित होता है तो पूरा ब्रह्मांड उसे सहयोग करता है और उसे बढ़ाता है। और अगर वो नहीं बढ़े, टूट जाए, कमजोर हो, तो वो भी ब्रह्मांड का ही खेल होता है। तो हम इतनी सी बुद्धि से उसका निर्णय निकालते हैं और घटना घटती है उसके पीछे। जैसे जो लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे ग्रह क्या हैं, तुम्हारे नक्षत्र क्या हैं, तुम्हारा मतलब बहुत सारी बातें कहते हैं, बताने वाले बता नहीं पाते कि शनि का चल रहा है, कि सूर्य का चल रहा है, कि बुध का चल रहा है। ये लोग दूसरी भाषा बोलते हैं, उलझाने वाली भाषा, क्योंकि वो सत्य के किनारे पर नहीं जाती। सत्य के किनारे पर घटना ये जाती है कि इस जगत में जो भी घट रहा है वो सनातन की मर्जी से घट रहा है। एक सनातन नियम है, शाश्वत नियम, जिसमें जो हैपनिंग हो रही, जो हम बैठे, तो जो घटना घट रही है उस घटना से गजब राजी रहना चाहिए। आपके अंदर डांस पैदा हो जाएगा जो भी घटना घट रही है, क्योंकि घटना है, ना तो अच्छी है ना बुरी। अच्छा और बुरा करना मन का खेल है। घटना बुरी नहीं है, कोई आदमी बुरा नहीं, कोई दृश्य बुरा नहीं। ये अच्छा और बुरा करने का मन और बुद्धि का ड्रामा है और इसी का नाम माया है। जो घटना घट रही है वो माया नहीं है,
वो बिल्कुल माया नहीं है, लेकिन उसकी विवेचना माया है। जब हम उस घटना की विवेचना करते हैं तो यार ये हो जाता तो ऐसा, या वो हो जाता तो वैसा, या ये घटना थोड़ी सी ऐसी हो जाती वैसी हो जाती, या घटती नहीं, बड़ी गलत घट गई। और हर घटना जो है हमें जागृत करने और सीखने के लिए है, और किसी बात के लिए नहीं। घटना घटी है आपको जागृत करने, आपकी बेहोशी तोड़ने। जैसे आपको लग जाती है पांव से, तो गहरे में बहुत बेहोशी टूट जाती है, लग जाती है, तो वो लग के उसने तुम्हें होश में लाई, वो घटना, ऐसा नियम। अब इस सूत्र को जिए कि सब कुछ सनातन नियम में पहले है और बाद में प्रकट होता है। प्रकृति का जो नियम है वो ऐसा है कि जो चीज प्राम्य है वो कृति में आएगी। तो इस सारी घटनाएं ऐसी हो रही और उसमें अटकलें चलती हैं, वो मनोरंजन है। कारण क्या है कि अगर आपको सारी चीज ऐसी दिखाई दे जैसी होने वाली है, तो शायद आपको रस पैदा ना हो। मतलब तब आपको जो अहंकारगत जीवन है उसमें तो रस बिल्कुल नहीं रहेगा। कहां से रहेगा? जो घटना जैसी घटना चाहिए वैसी घटे, वो वैसी समझो। अहंकारगत जीवन के लिए सुधार बिगाड़ की जरूरत है। मतलब वो बुद्धि करती हो, ना कुछ सुधरता ना कुछ बिगड़ता, लेकिन बुद्धि उसको डिवाइड करके देखती है। कोई काम करने जाओगे, शायद ऐसा शायद वैसा, और कोई भी 100% इसे बता नहीं सकता। जैसे मैं भी कहता हूं कि शायद ऐसा हो जाएगा, लेकिन शायद तो मेरा रहता ही हमेशा। उसका कारण है तुम कल की घटना के बारे में आज नहीं कह सकते हो, क्योंकि घटना ऐसी नहीं घटी, वैसी भी नहीं घटी है। उस घटना के लिए पूरा ब्रह्मांड का सहयोग मिलेगा तो घटेगी, तो आप आज कैसे कह सकते हो? तो आज अनुमान से ही जीना पड़ेगा। अनुमान लगा के हम जीते हैं, सब अनुमान लगा के बिजनेस करते, या ये करते वो करते, अनुमान लगाते हैं। लेकिन घटती सनातन के नियम से तो तुम्हारा अनुमान कभी कभी गलत हो जाता है। तो अब आपने अनुमान लगाया, वो नहीं हुआ, और आपके अनुमान के बाहर घटना घट गई, तो उसी को सत्य मानो, जो सनातन नियम का नियम। क्योंकि उसे हम घटना के पहले नहीं देख सकते। अगर देख दिया तो रस नहीं रहेगा। संसारी आदमी का तो बिल्कुल नहीं है। आध्यात्मिक आदमी का वो तो अच्छे बुरे के बाहर ही है, तो वो तो सर्व स्वीकार को जीता है कि ऐसा हो चाहे वैसा हो, उसे विवेचना नहीं करनी है उसकी। लेकिन संसारी आदमी को अहंकार के साथ जीना है, और अहंकार के साथ जीने के लिए द्वंद्व जरूरी है। तो कभी कभी तुम अपनी स्यावासी दोगे, जो मैंने सोचा वही हुआ, और कभी कभी तुम्हारा जब काम नहीं होगा तो तुम दुखी होगे कि यार मैंने सोचा वो नहीं हुआ। अब ये उस घटना का इनसे कुछ लेना देना नहीं। मतलब ये है, घटना अलग चीज है, और उसको अच्छा और बुरा करने की जो परिभाषा है वो मन और बुद्धि की है। तो सारा खेल माया का मन और बुद्धि से चलता है, अनुमान से चलता है। उसका आदमी अहंकार की तरह दुखी और सुखी होता रहता है। क्योंकि संसार में आदमी दो ही तरह से जिएगा, या तो सुखी रहेगा या दुखी रहेगा, बीच में नहीं रह सकता आदमी। क्योंकि जो इस तरह से जी रहा है वो बीच में नहीं रह सकता। बीच में कौन रहेगा? जिसको ये पता है कि ये मन का खेल है, मेरा सोचना, वो मैं भी सोचूंगा, लेकिन जो घटेगी उससे वो गजब राजी होगा।
वो भी अनुमान लगाएगा और कहेगा ये घटना ऐसी हो सकती है, वैसी हो सकती है। वो मनोरंजन होगा उसका, वो संसारी भाषा में आ जाएगा। और जब घटेगी तो अपने स्वभाव में आ जाएगा। तो आधा संसार को वो भी जीता है और आधा परमात्मा। बातें आपसे करनी है तो ऐसी करना पड़ेगा। तो अगर मेरी अवस्था से बात करोगे तो बात करने को है ही नहीं। तो आधी आपकी अवस्था की बातचीत चलेगी, फिर आधी मेरी अवस्था की। मेरी अवस्था की बात जो है मैं आखिरी में कहूंगा। और ये सुख और दुख, अच्छा और बुरा, ये सारी चीजें मन का स्वभाव है। तुम नहीं हो, तुम बिल्कुल बाहर खड़े हो। तुम तो साक्षी हो हर घटना के, हमेशा ही। तुम्हें पता नहीं है तुम हर घटना के साक्षी हो। तुम तो सनातन के साथ हो। तो जब वो घट जाए, जैसा पासपोर्ट गिर गया तो वो गिर गया, उस समय का वही सत्य है। फिर आएगा कि नहीं आएगा कि ये जो सारा मन का खेल है, ये हिलाने के लिए है, डुलाने के लिए। इससे प्रेम घटेगा, भक्ति घटेगी, भरोसा घटेगा, गैर भरोसा घटेगा, बहुत सारी चीजें घटेगी। अब जो मनोरंजन है सारे के सारे, ऐसे मनोरंजन बहुत होते हैं जिंदगी में, सबकी में होती है। और घटना वही घटती है जो घट रही है। देखो अपन बैठे, एक आदमी इसमें से निकाला नहीं जा सकता अभी इस मोमेंट में, और एक आदमी जोड़ा नहीं जा सकता। अगर एक आदमी यहां आ जाएगा तो जो घटना ऐसी नहीं रहेगी, इसका रूप बदल जाएगा। और एक चला जाए तो रूप बदल जाएगा। बड़ा विचित्र खेल है, समझ में पड़ता नहीं। लेकिन अगर वो परम नियम का सूत्र पता लग जाए कि सनातन नियम, सारे शास्त्र कहते हैं ऐस धम्मो सनातन, जो कुछ हो रहा है इस पृथ्वी पे, जो कुछ आप देख रहे हो, जो कुछ आप सुन रहे हो, वो सब सनातन नियम के अंतर्गत हो रहा है। और तुम्हारी चूंकि बुद्धि अनुमान से जीती है, तो कभी उसके फेवर में लगेगा, कभी उसके घटना को नहीं बदल सकते। फेवर में लगेगा तो तुमने कुछ नहीं किया है, और फेवर में नहीं हुआ है तो भी तुम कुछ नहीं कर सकती थी। फेवर में हुआ है तो तुमने कुछ किया है, ये भ्रम में मत पड़ो। सनातन नियम में जो घटना थी वो बुद्धि ने खबर दी। मेरा विचार सत्य हुआ तो मेरा विचार नहीं सत्य हुआ, जो सत्य होना था वही हुआ, उसका विचार मेरे अंदर है, जो बुद्धि का एक पहलू। और नहीं घटी तो मेरा विचार सत्य के अनुरूप था ही नहीं, तो वो चीज वैसी नहीं हुई। आप दो ही तरफ से फ्री, ना यहाँ कुछ किया आपने, ना वहां कुछ किया। क्योंकि घटना तो घटना है, उसमें कोई कुछ कर थोड़ी रहा, घट रही है। इसलिए इस जगत में कोई करता नहीं है, सब हैपनिंग है, सब घटना घट रही है। तुम तुम्हारे शरीर को अगर गहरे से देखो तो सांस के तुम ले रहे हो, पाचन के तुम करते हो। अब तुम्हें जो नकली चूरन वूरन इसलिए खाना पड़ता है कि तुम शरीर के अनुकूल खा नहीं रहे, तो फिर चूरन लेना पड़ता है। अगर शरीर के अनुकूल खाओ तो शरीर का काम है, वो तुम्हारा थोड़ी, वो पचाएगा और उसमें से 17 रसायन पैदा कर देगा। शरीर 17 रसायन पैदा करेगा। किसी फैक्ट्री में इतनी रसायन नहीं बन सकती है जितनी तुम्हारे शरीर में बनती है, और कोई करने वाला नहीं है। जरा चमत्कार देखो, कितना बड़ा चमत्कार। तो इससे कोई कर रहा है कि घटना हो रही है, घटना हो रही है। जब इतनी बड़ी घटना हो रही है तो ये सब घटनाएं हो नहीं रही, क्योंकि इस सिस्टम को चलाना तो बड़ी बात है। कोई माई का इलाज चला कर नहीं दिखा सकता। ऐसा बताते हैं आपके ब्रेन की इतनी लंबी चौड़ी वो है, नसें इतनी है कि यहाँ से इंग्लैंड चले जाओ, इतनी लंबी हो जाए, इतने घेरे में। बहुत लंबा चौड़ा है ब्रेन आपका।
बहुत बारीक 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 बारीक, अगर उनको सबको जोड़ो तो भारत से इंग्लैंड पहुंच जाओ, ऐसा कहते हैं। एक बार वो सुने में डिक्लेयर किया था। इतनी बहुत बड़ी श्रृंखला है आपके जीवन में। क्या रिफाइंड होता है, किडनी काम करती है। अब बिगड़ता, एक तो उम्र के हिसाब से बिगड़ेगा ही, तो मशीन तो खराब होगी, वो सनातन में है। तो वो मशीन खराब नहीं होगी तो नई मशीन कहां से आए? मशीन तो खराब होगी। जैसे अब इस घर में आप रह रहे हैं, 10,000 साल रहो, कह रहा हूं, तो जी मिटेगा तो सही, और मिटेगा तो तुम भगोगे नहीं, छोड़ोगे नहीं घर। ये भी घर है, इसमें तुम रह रहे हो, ये किराए का है। इसके लिए किराए का मानो आप, आपको मिला है जी, गिफ्ट मिली है, लेकिन कुछ तो भरना पड़ता है। अब इसको रखने के लिए कमाई करो, खाने पीने का इंतजाम करो। जैसे घर की मेंटेनेंस करते हो, ऐसा मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा। जो वो किराया भर रहे हो आप। लेकिन अब मकान तो मकान नहीं है, वो तो टूटेगा, और जो मकान में रह रहा है वो बाहर हो जाए। और अगर वो सनातन नियम को नहीं समझ पाए तो दोबारा आएगा। वो सनातन नियम में ही है कि अगर नहीं समझ पाए सनातन नियम को तो अगले जन्म में सनातन नियम को चांस, परमात्मा चांस देता है कि अगले बार। तो यहां संसार में जितने जन्म जिसके होते हैं उतना ही वो सार्थ होता है कि हर जन्म में हम कुछ सीख के आ रहे हैं, हर जन्म। तो हजारों लाखों जन्म तुम्हारे हुए जब तो तुम इतनी सी बात समझ पाते हो। नहीं, यही समझना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो अंतर दिखता है लोगों का अलग अलग, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई दुख है, ये सिर्फ इतना ही अंतर है कि उनके जन्म अभी कम हुए, कम जन्म हुए उनके, और रिपीटेशन जो है ना उनका कम है। और जिनका रिपीटेशन बहुत बार हो चुका है वो शार्प ज्यादा हो जाते हैं। और इसलिए ऐसी बात नहीं है कि तुम आज ही एनलाइटन हो जाओ, इतना आग्रह भी मत करो, वो बात छोड़ दो, क्योंकि वो बात की बात है। अगर तुम कुछ कर सकते हो, समझ सकते हो, तो सनातन नियम को समझने की कोशिश करो कि जो घट रहा है वो सनातन नियम में घट रहा है। तुम भिखारी हो तो सनातन नियम के अंतर्गत है, क्योंकि वही तुम्हारी ग्रोथ है। तुम अमीर हो, वो तुम्हारी ग्रोथ है। तुम काले हो, गोरे हो, वैसे हो, आड़े हो, टेढ़े हो, वो इस जन्म की लैब में उसका ही निदान हो रहा है। तो जो कमियां लेके पैदा होते हो वो अगले जन्म में वो रिकवर हो रही है। तो गलत क्या हो रहा है? किसके साथ गलत हो रहा है? कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई काना है, कोई कुछ है, हर एक के साथ प्रोग्रेस हो रही। वो अगले जन्म में ऐसी श्रृंखला में जा रहा है, रिपेयर हो रहा। इतना सुंदर खेल चल रहा है जिसका कोई हिसाब, और हो रहा है, कोई कर नहीं रहा, मजा देखो। तो फिर अब आप साक्षी नहीं होगे तो क्या होगी? क्योंकि करने वाले जब आप हैं ही नहीं तो निश्चित ही आप साक्षी कोई ऐसी घटना नहीं, साधना पड़ेगी। अगर समझ बैठ गई तो साक्षी के अलावा आप कुछ और तो हो ही नहीं सकते। आप और क्या हो सकते हो? साक्षी हो सकते हो। आपके सामने चीजें घटेंगी, विवेचना मन बंद कर दे, साक्षी हो। और सनातन नियम का नियम समझ में आ जाए तो आज सब बुद्ध हो गए, क्योंकि साक्षी की स्पष्टता बढ़ती है। साक्षी तो पैदाइशी है, क्योंकि ये जो होने वाली प्रक्रिया है, जो घट रही है, वो साक्षी की मौजूदगी से घट रही है, ऐसा नहीं घट रही। साक्षी यानी परमात्मा, उसकी मौजूदगी से सब चीजें नियम में हो रही, उसकी मौजूदगी है, हर चीज एक नियम में हो रही।
और वो साक्षी है, वो कुछ कर नहीं रहा। परमात्मा केवल साक्षी है, लेकिन उसकी मौजूदगी से हो सब रहा और बड़ा व्यवस्थित हो रहा। जैसे वैज्ञानिक कहते हैं, उसने भी कहा है कि आपके शरीर में 7.5 करोड़ सेल हैं। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 7.5 करोड़ जीवंत सेल हैं, उनका जोड़ हो तुम। और प्रत्येक सेल की इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है। उनकी लड़ाइयां भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, रास भी मनाते हैं, उपद्रव भी होते हैं। जब तुम बीमार होते हो तो क्या होता है, कुछ सेलों से टकरा जाते हैं, लड़ते हैं। कुछ विपरीत सेल स्वभाव में आ जाते हैं। जैसे गांव में 2-4 लुच्चे लफंगे होते ही है ना, तो तुम्हारे भीतर भी सेलों में लड़ाइयां होती हैं। तो तुम थक जाओगे, बीमार हो जाओगे, सब चलेगा थोड़ा बहुत। अब ये सारे सेलों को पता नहीं है कि ये जिंदा किस वजह से है, वो जो खेल कैसे खेल रहे हैं, वो है आपकी मौजूदगी। तो आप बहुत गहरे में देखो तो एक छोटे मोटे परमात्मा हो, और आप हो इस वजह से ये सारे सेल हैं और ये काम कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। वो हैपनिंग हो रही है, बिल्कुल टाइम से सब काम हो जाता, यूरिन आ जाती, ये हो जाता, वो हो, सब भीतर गजब सिस्टम काम कर रहा, और इसमें आपकी मौजूदगी है और उन्हें किसी को पता नहीं है। ऐसे ही हम भी सब सेल हैं और उनका जोड़ है परमात्मा, और वो मौजूद है और हम एक सेल की तरह है, और वो सेल बराबर काम कर रहा है, लेकिन वो मौजूदगी वहां से काम कर रहा है। तो साक्षी कहो, मौजूदगी कहो, एक ही बात है, लेकिन वो खेल साक्षी का चल रहा है। तो तुम पहले दिन से साक्षी थे, और आखिरी दिन जिस दिन एनलाइटन हो जाओगे उस दिन भी साक्षी पाओगे अपने को, और कुछ बड़ी बात नहीं हो जाए। और घटना घट रही है जो तुम्हें समझ में आ जाएगी। अगर तुम मेरी बात सुन के गहरे चले जाओ तो ये बदहाल हो जाए। कई संतों को ऐसा हुआ है, जो तैयार लोग थे, उनने बोला और उन्होंने कहा, अरे जी तो है ही, मैं कर कह रहा हूं, मुझे जो भ्रम था कि मैं कर रहा हूं, सनातन नियम पकड़ में आ गया, तो तुम क्या कर रहे हो? सब हो रहा है। अब किस ढंग से आपकी आंख देख रही है, तुम उसमें क्या कर रहे हो? तुम कुछ भी नहीं कर रहे, कान तुम्हारे सुन रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? देखना हो रहा है, सुनना हो रहा है, सांस लेना हो रहा है, भोजन पचना हो रहा है, चलना हो रहा है, उठना हो रहा है, बोलना हो रहा है, सब चीजें हो नहीं रही। हम फिजूल में कर्ता मान लेते हैं, ये भ्रमणा, क्योंकि माया इसी को कहते हैं कि वो माया भी पीछे पड़ती है कि अगर ये सत्य लेके ही तुम पैदा होते तो पहचान तुम्हें नहीं होती। ये सत्य लेकर तो पैदा हुए, लेकिन माया के साथ हुए तो भ्रमणा में जिए। फिर भ्रमणा टूट गई तो वो सत्य लेके ही पैदा हुए, वो बात साफ हो गई। समझ में आई मेरी बात? तो देखो, आपको चलते उठते बैठते खाते पीते घटना घट रही है, और करता नहीं हो किसी चीज के, तो साक्षी तो हो गई, क्योंकि साक्षी ही वो कर्ता में छुप जाता है। साक्षी जैसे ही तुम कर्ता के भावना से बने कि साक्षी, जो माया का प्रभाव, क्योंकि ब्रह्म के साथ माया लगी हुई है, और वो माया इसलिए लगी है कि माया तुम्हें जब थका देगी कर्ता बुद्धि से और इससे, तब तुम्हें साक्षी का जब बोध आएगा तो साक्षी की कीमत समझो। और पैदाइश ही तुम अगर साक्षी हुए तो तुम्हें साक्षी तो थे ही, लेकिन पता कैसे लगे? तो पहले भुलाओ, तो भुलाने के लिए माया में डालो। जैसे वो उदाहरण कहते हैं कि मछली को समुद्र के बाहर फेंका जाता है, और फिर जब तड़पती है बुरी तरह से, क्योंकि समुद्र में उसे पता ही नहीं लगता कि वो समुद्र में है, क्योंकि समुद्र में ही पैदा हुई,
समुद्र में बड़ी, समुद्र में भोजन मिला, समुद्र का ही सारा खेल है। फिर जब यहाँ कुछ नहीं मिल रहा तो पलट के जाती है और फिर समुद्र में हो जाती। तो ये याद आ गई कि समुद्र ही हूं मैं। ऐसे ही जब ये साधना है, ये तुम्हें परमात्मा से बाहर करने का आयोजन है, बहुत गहरे। ये माया, तो माया में साधना होगी। तो धीरे 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 करते 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 माया का प्रभाव जैसा जैसे जैसे खत्म होगा, वो साधना से, सत्संग से, भक्ति से, और तुम्हें जो है साक्षी का बोध हो जाएगा। यार पहले दिन से ही यही था, ये पापड़ इतने बोले, तभी तो उसे दया आती है ऐसे आदमी को दूसरों देख के। यार ये जैसा तुम समझ रहे हो वैसा मामला तो नहीं है। एक कर्ता बुद्धि निकल जाए और हैपनिंग में आ जाओ, घटना तो हो रही है, होनी तो होकर रहे। कहते तो हैं हम, लेकिन हमारे फेवर में होती जब कह देते हैं कि यार घटना जो घटना थी वो हो रही। और जब उल्टा होता तो नहीं कहते जो घटना थी वही हो रही। फिर ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा। ये बुद्धि करती है, और बुद्धि को जागृत करने के लिए ये सारे साधन, किसी संत पुरुष का संग और साधना, दो चीजें आपकी बुद्धि को जगा देती हैं, और वो बुद्धि अच्छे बुरे की व्याख्या करना बंद कर देती, न निंदा करती न स्तुति करती। अभी संसार में ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल है जो किसी की बड़ाई कर रहा हो, थोड़ी देर बाद किसी की बुराई न करे। क्योंकि बुद्धि का एक स्वभाव है कि ज्यादा देर तक वो एक कंधे पे नहीं रहती। तो आप क्या करोगे कि वो लड़की तो बड़ी खराब है लेकिन उसकी ननद बहुत अच्छी है। देखो ये व्याख्या हमारी ऐसी चलती है कि बिल्कुल वो लड़की तो बहुत गजब थी। अब जो बुद्धि के एक पहलू ने तारीफ कर दी, फिर बुद्धि का दूसरा काम है कि उसकी ननद बहुत वाहियात है। आप कभी किसी की चर्चा सुनना, साक्षी बात, कोई चर्चा करता है तो बड़ा मजा आएगा इस बात को सुन के। कोई आदमी किसी की सतत बड़ाई नहीं कर सकता है, उसको कोई बुरे को पकड़ना पड़ेगा उसकी भरपाई के लिए। और ऐसा ही बुराई का भी कि तुम किसी की बुराई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तुरंत तुम किसी को पकड़ोगे जिसकी अच्छाई की बात करना पड़ेगा, तो बैलेंस तो करना पड़ेगा। ये बुद्धि बैलेंस करती रहती है, ऐसा खेल चलता रहता है। अब भी दो ही बातें झूठी हैं। ये तो बुद्धि देख रही है कि ये लड़की बड़ी अच्छी है, और बुद्धि देख रही है कि ये लड़की बुरी है। कर्ता बुद्धि से नहीं देखो तो दोनों में घटना घट रही है। अच्छा बुरा क्या होता है? घटना तो हैपनिंग है, हैपनिंग हो रही है। तो आप तो मुस्कुराओगे चाहे अच्छी लड़की हो चाहे बुरी लड़की, लेकिन आप संसारी भाषा देखो कैसे चलती है। हमें ऐसा लगता है कभी कभी कि लोग पागलों की तरह बातें करते हैं। उन्हें जो बोध ही नहीं होता कि हम वाकई क्या कह रहे हैं, बिल्कुल पागलों की तरह पूरे अचेतन से करते रहते हैं। वो बुद्धि का खेल है, वो भी क्या करे, उनके हाथ में तो है नहीं है, बुद्धि का खेल है। जब किसी गुरु की बात मानेंगे, थोड़े चलेंगे तो बुद्धि जागेगी, और जागेगी तो जो घट रहा था वही दिखाई देगा। आखिर कोई महापुरुष कोई घटना को बदल नहीं सकता। क्यों नहीं बदला? कि घट नहीं वो घटा रहा तो बदलेगा कैसे? कोई आदमी मेरे से भी कहता है कि ये संसार ऐसा, उनका मैं दोबारा से अगर बनाऊं तो ऐसा ही बनाऊंगा। अगर मुझे अधिकार दे दिया जाए कि संसार को ऐसा बनाना, तो मैं इसमें रत्ती भर भेद नहीं है, क्योंकि गलत कुछ हो ही नहीं रहा, समझा जा रहा। ये ब्रह्मांड तो शुरू से चल रहा है, जब से बहुत बढ़िया, कहीं कोई गलत नहीं हुआ है। सिर्फ बुद्धि ने व्याख्याएं की हैं अच्छे और बुरे की, तो उन व्याख्याओं में मत पड़ना। ये चाहे कहीं के इतिहास से उठा के लाया हो, चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो चाहे कोई हो, कहीं कुछ गलत नहीं हुआ और कहीं कुछ शुभ नहीं हुआ। क्योंकि गलत और सही तो एक देखने का अंदाज है। नहीं, कभी कभी देखो, तुम कोई अच्छे मूड में होते हो,
तो कल जो चीज बुरी लगी थी वो अच्छी लगने लगती है, क्योंकि तुम बहुत अच्छे मूड में हो आज, तो वही चीज लगेगी यार गजब की है, ये तो बहुत सुंदर है। और तुम्हारा मूड खराब हो तो वही चीज तुम्हें इतनी बुरी लगेगी कि यार कल हम इसकी कैसे तारीफ कर रहे हैं, ये आदमी ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कहोगे। और तुम्हें शर्म भी नहीं आती कि कल तुम तारीफ कर रहे हो, आज उसी चीज को नकार रहे हो, शर्म भी नहीं आती, क्योंकि जागृत हो ही नहीं, शर्म आएगी कहां से। तो आज का परम सूत्र ये है कि हैपनिंग है, और साक्षी साधना नहीं है, साक्षी में तुम जी रहे हो, ये बुद्धि के सर्कस को समझना ना कुछ अच्छा। इसलिए जी भर के जियो जिंदगी, क्योंकि हाथ में क्या रहेगा, जी भर के जियो जिंदगी वही हाथ में रह जाएगी। जी भर के कैसे जियोगे, सबके साथ प्रेम भाव से जियो, तो जी भर के नहीं जियोगे। एक आदमी से प्रेम हो जाए तो जी भर जाता, हजारों से प्रेम घटे तुम्हें तो कितने जी भर के जियोगे यार। ये जन्म मिला है जी भर के प्रेम से जीने की, मोहब्बत से जियो, जी भर के जियो। गलत अच्छा कुछ हो ही नहीं रहा, गलत अच्छा रहेगा नहीं, मोहब्बत रह जाएगी अकेली हर जगह। अब गलत अच्छा जो है वो उसकी जिम्मेदारी, तुम्हारी जिम्मेदारी है क्या? तो तुम कहां उसकी व्याख्या कर रहे हो कि गलत है कि अच्छा है। हो सकता तुम जिसे गलत कह रहे हो वो उसे अच्छा मान रहा हो, अक्सर तो ऐसे ही होता है, वो उसे अच्छा मान रहा है, तुम जिसे अच्छा मान रहे हो वो उसे अच्छा नहीं मान रहा, उसकी स्वतंत्रता है। तो तुम काहे को इंटरफियर करते हो, अच्छी बुरी खोपड़ी लगाना ही नहीं, ऐसा ही सत्य है ना। मजे हैं जिंदगी में, बोलो कहाँ उपद्रव है, किसकी जिंदगी में उपद्रव? उपद्रव बुद्धि में है, और सिर्फ भ्रमणा में उपद्रव है, सच्चाई में उपद्रव है नहीं, भ्रमणा में उपद्रव है। क्योंकि चश्मा लगा कर देखोगे तो उपद्रव है, चश्मा उतार दो बड़े मजे में रहो, तुम तो लगाए रहो तो तुम्हें जरूरी होगा। रंग बिरंगे चश्मे की बात कर रहा हूं। अब परमात्मा आराम करता है, परम नियम अगर समझ में आए तो थोड़ी सी अपनी व्याख्याओं को देख लेना, क्या क्या करते रहते हो तुम लोग। हरि ओम।